हम आपको एक्सक्लूसिव जो है ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि 2 चार्टर्ड प्लेन फुर्सतगंज हवाई अड्डे पे पहुंचा है। पहले चार्टर्ड प्लेन में प्रियंका गांधी थी, अशोक गहलोत थे और दूसरे चार्टर्ड प्लेन में जो है बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अब यहाँ पे पहुँचे हैं। तो राहुल गांधी उतरेंगे और उनका इंतजार देखिए आप तस्वीरें, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय आपको तस्वीर दिखाएंगे कि राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी उनका इंतजार कर रही हैं, उनके स्वागत के लिए उनका इंतजार कर रही है। सबसे पहले प्रियंका गांधी यहाँ पे पहुंची चार्टर्ड प्लेन से और उसके बाद उनके भाई राहुल गांधी जो है यहाँ पे पहुंचे हैं। तो इस वक्त के लिए रायबरेली के लिए खासतौर पे एक बड़ी खबर, कांग्रेस के लिए एक बड़ी खबर। और देखिए ये समझना बेहद जरूरी है कि वायनाड के बाद राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारा गया है और लगातार यही पसोपेश फंसा हुआ था कि राहुल गांधी क्या नॉर्थ इंडिया से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। और पहले राहुल गांधी इस बात को लेकर तैयार नहीं थे। जब भी उनसे ये सवाल पूछा गया, मैंने कई मोर्चों पर राहुल गांधी से यही सवाल पूछा था कि क्या आप अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, तो राहुल गांधी का एक जवाब होता था कि देखिए मेरी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक होगी उस बैठक में तय किया जाएगा कि मुझे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। और इस वक्त देखिए तस्वीरों में देखिए कि राहुल गांधी का जो स्टाफ है, राहुल गांधी की जो टीम है वो यहाँ से जो है उतरती हुई नजर आ रही है। और एक और नेता जो है यहाँ से इस चार्टर प्लेन से उतरे हैं, केसी वेणुगोपाल की तस्वीर आप देख लीजिए। इसी विमान में जो है राहुल गांधी मौजूद हैं। केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव वो जो है इस विमान से चार्टर प्लेन से उतर चुके हैं। सोनिया गांधी की तस्वीर देखिए, सोनिया गांधी राहुल गांधी एक साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस चार्टर्ड प्लेन से उतरे हैं। सोनिया गांधी राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ यहाँ पे पहुंचे हैं। पहले प्रियंका गांधी पहुंची और इस वक्त न्यूज नेशन पे एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल एक साथ। इस वक्त तस्वीरों में देखिए कि प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी को गले लगाते हुए नजर आ रही हैं, स्वागत कर रही हैं रायबरेली की धरती पर। और आज उनका नामांकन है, आज नामांकन भरने और रायबरेली से जा रहे हैं। नामांकन की आखिरी तारीख के दिन राहुल गांधी यहाँ पे पहुंचे। 43 साल पुराना वो इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। एक नई इबारत यहाँ पे लिखी जा रही है। इतिहास ये कि जब 1981 में राजीव गांधी अमेठी से चुनाव लड़े थे तो नामांकन जिस दिन था उसी दिन ऐलान हुआ था और उसी दिन उन्होंने नामांकन भरा था। इस वक्त आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ से अपनी बहन को जो है बहन के कंधे पे हाथ रखते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी आगे देखिए, राहुल गांधी अभिवादन स्वीकार करें। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर हैं और अपनी मां सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की पूरी टीम, राहुल गांधी अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए अपनी मां को आगे अपने मां के साथ राहुल गांधी यहाँ पे पहुंचे हैं। 2 चार्टर्ड प्लेन से राहुल गांधी यहाँ पे पहुंचे हैं। राहुल गांधी के साथ जो है पूरी टीम, राहुल गांधी रायबरेली से जो है नामांकन भरेंगे और नामांकन के साथ राहुल गांधी जरूर निश्चित तौर पे जो बात सामने आ रही है कि राहुल गांधी के साथ पूरी टीम उनकी यहाँ पर पहुंची हुई है और यहाँ पर से वो जो है राहुल गांधी आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी यहाँ से जो है काफिले में सवार होकर वो केंद्रीय कार्यालय जाएंगे। केंद्रीय कार्यालय जाने के बाद राहुल गांधी का अभिवादन स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता है, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर जो है पहुंच चुके हैं अपनी मां सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के साथ। और हम कोशिश यही करेंगे कि राहुल गांधी तो सोनिया जी जो मौजूदा वक्त में यहाँ से सांसद और यहाँ पर राहुल गांधी गाड़ी में बैठ चुके, क्योंकि किसी को संचालन भी तो करना है। हम हाँ, बहुत अच्छी चॉइस है। बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। 99 से जब पहले चुनाव का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव के हर गांव को जानते हैं, गली को जानते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए प्रियंका गांधी जो है आगे बढ़ चुकी हैं और राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने के शर्मा को लेकर कहा है कि उन्होंने बहुत अमेठी और रायबरेली में काम किया है, इस वजह से जो है उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। प्रियंका गांधी यहाँ पर देखिए आप तस्वीरों में एक गाड़ी में जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। रॉबर्ट वाड्रा भी यहाँ पे पहुँचे। रॉबर्ट जी, तो यहाँ पर आपको तस्वीरों में एक ही गाड़ी में पूरा परिवार आपको यहाँ पे देखा। राहुल गांधी आगे हैं और राहुल गांधी
प्रियंका गांधी की पूरी टीम है, पूरा गांधी परिवार एक साथ है, एकजुट यहाँ पे गांधी परिवार आपको दिखाई देगा। रॉबर्ट वाड्रा भी इस गाड़ी में बैठ गए हैं, सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी आगे वाली सीट पे बैठे हैं। और यहाँ पर देखिए कि जो है राहुल गांधी अब आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जो है आपको बता दें कि सबसे पहले हमने ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरों में दिखाया कि किस रूप में किस तरीके से रणनीति और स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। और राहुल गांधी की ये एक नई रणनीति की ओर रायबरेली से जो है चुनावी मैदान में अब उतर चुके हैं नामांकन को लेकर। यहाँ से राहुल गांधी सबसे पहले राहुल गांधी जो है यहाँ से निकल कर जो है वो सीधे जाएंगे नामांकन कार्यालय। और तो राहुल जी आगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर हम राहुल जी जा रहे हैं। तो राहुल जी जो है आगे बढ़ रहे हैं और यही कोशिश राहुल गांधी की आज है कि नामांकन को बड़ा बनाया जाए। और यहाँ पर राहुल गांधी के साथ उनकी पूरी टीम और उनकी अपनी पूरा परिवार, खासतौर पे गांधी जो पूरा परिवार है वो इस गाड़ी में पूरा बैठ चुका है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा इस गाड़ी में बैठे हुए हैं। और इस वक्त आप देखिए वो जो गाड़ी है वो आगे जा रही है। और ये गाड़ी जो राहुल गांधी का जो काफिला है वो अब आगे यहाँ से बढ़ रहा है। और आगे यहाँ से बढ़ने के साथ आपको बता दें कि केंद्रीय कार्यालय जाएगा। यहाँ तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पे व्यवस्था जो है मुकम्मल की गई है राहुल गांधी के लिए, पूरे परिवार के लिए। और अब ये जो काफिला है राहुल गांधी का अब यहाँ पे पहुँचा है। ये गेस्ट हाउस है, यहाँ पर राहुल गांधी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे उनका रुकने का कार्यक्रम है। तो राहुल गांधी का जो काफिला है यहाँ पे पहुँच चुका है। कोशिश यही है कि राहुल गांधी तो इस वक्त आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि राहुल बिल्कुल मोहित, हम आपके माध्यम से तस्वीरें देख पा रहे हैं के साथ जो है अब गेस्ट हाउस में वो आगे बढ़ चुके हैं। गेस्ट हाउस में थोड़ी देर के लिए ठहरेंगे, उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया के लिए वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन मोहित, इन तस्वीरों के साथ साथ जरा इस पर भी चर्चा कीजिएगा। रायबरेली चुनने की वजह क्या रही राहुल गांधी की, अमेठी छोड़ने की वजह क्या रही? सबसे बड़े क्या वो पैमाने रहे, क्या वो समीकरण रहे जिनकी वजह से रायबरेली को राहुल गांधी की ओर से चुना गया? तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा और इन पर भी जरा चर्चा करके हमारे दर्शकों को जानकारी देते रहिएगा मोहित। मोहित, गांधी, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत जो है गेस्ट हाउस में, ये फुर्सतगंज एयरफोर्स का गेस्ट हाउस है। यहाँ पे थोड़ी देर वो रुकेंगे और यहाँ पे रुकने के बाद नेताओं से के साथ एक मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे। और बैठक में रणनीति इस बात को लेकर बनाई जाएगी कि आगे करना क्या है। एक बड़ी बैठक नामांकन से पहले एक बड़ी बैठक सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, केसी वेणुगोपाल की, प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे की फुर्सतगंज हवाई अड्डे के गेस्ट हाउस में हो रही है। और इस बैठक में रणनीति इस बात को लेकर बनाई जाएगी कि आगे किस तरीके से नामांकन की प्रक्रिया को फॉलो करना है, नामांकन किस रूप में किस तरीके से भरना है। और इसके साथ ही साथ ये भी रणनीति बनाई जाएगी कि जो है रोड शो में किस तरीके से जो है जनता की सहभागिता को लेना है और अमेठी जाना है तो वहाँ पे क्या रणनीति होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि रायबरेली वो ऐतिहासिक सीट है जहाँ पर सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रियंका गांधी से ये सवाल पूछा गया कि अमेठी से आपको लड़ना था, राहुल गांधी को लड़ना था, तो वहाँ से आप या राहुल गांधी को क्यों नहीं भेजा गया? तो उनका कहना था कि केएल शर्मा वो शख्स हैं जिन्होंने गांधी परिवार के प्रतिनिधि के तौर पे अमेठी और रायबरेली में काम किया है। कांग्रेस पार्टी में लंबे वक्त तक उन्होंने काम किया, बिहार में सह प्रभारी के तौर पे उन्होंने काम किया, संगठन में काम किया है, पार्टी के लॉयलिस्ट है। इस वजह से पार्टी ने उनको टिकट अमेठी से दिया है। देखिए, केएल शर्मा का कद अपने आप में बहुत बड़ा हम ये कह सकते हैं आज के दौर में, क्योंकि गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे। जब 10 साल यूपीए की सरकार चल रही थी तो उस समय भी वो रायबरेली से सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के तौर पर रायबरेली का कामकाज देखते हुए नजर आते थे, देखा करते थे। और जो भी विकास कार्य रायबरेली और अमेठी में होता था तो उस समय किशोरीलाल शर्मा ही उसकी रणनीति बनाते थे। तो सोनिया गांधी
दिल्ली में बिजी होती थी, जब भी कार्यक्रम यहाँ पे करने आती थी तो किशोरी लाल शर्मा ही दिखाई देते थे। गांधी परिवार के, हम प्रियंका गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात कर ले, जब भी ये दोनों नेता यहाँ पे आते थे तो किशोरी लाल शर्मा ही जो है यहाँ पर जो है उनके साथ दिखाई देते थे। तो प्रियंका गांधी का ये कहना था कि हमने किशोरी लाल शर्मा की उनकी कर्मठता और उनकी योग्यता के आधार पर अमेठी से चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किशोरी लाल शर्मा के उतरने के बाद स्मृति ईरानी के लिए चुनाव आसान हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि देखिए पूरी ताकत गांधी परिवार अमेठी में भी लगाने वाला है और वह किशोरी लाल शर्मा को जिताने की पूरी कोशिश राहुल गांधी की होगी। और यहाँ पर जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जो है कर रहे हैं कि अंदर मीटिंग में क्या चल रहा है, मीटिंग में क्या, हम आपको बता रहे हैं एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं कि राहुल गांधी जो है किस तरीके से नामांकन भरेंगे। जो है अंदर वकीलों की एक फौज भी आई है, कुछ वकील भी अंदर मौजूद हैं, वो अंदर जो है कागज पत्र भी अंदर चेक किया जा रहा है कि आगे किस तरीके से जाएंगे। देखिए एक बार फिर से मीटिंग खत्म हो चुकी है, जो प्रियंका गांधी है वो बाहर यहाँ से अब निकल चुकी हैं और इसके अलावा अब जो है अब प्रियंका गांधी आगे की रणनीति देखेंगी, आगे की रणनीति देखेंगी। और यहाँ पर विकास इधर आइए। तो इस वक्त आपको हम बता रहे थे कि अब प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ से अब निकल चुकी हैं और हम आपको जो है अभी भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, अविनाश पांडे इस कमरे के भीतर मौजूद हैं। वो बैठक कर रहे हैं। एक बैठक करने के बाद, एक छोटी बैठक करने के बाद प्रियंका गांधी यहाँ से रवाना हो चुकी है, क्योंकि आगे की रणनीति किस रूप में किस तरीके से बनानी है वो प्रियंका गांधी को अब तय करना है। एक रणनीतिक बैठक के बाद प्रियंका गांधी यहाँ से निकल चुकी है। प्रियंका गांधी सीधे जो है यहाँ से केंद्रीय कार्यालय जाएंगी। केंद्रीय कार्यालय जाने के बाद अपने भाई के नामांकन को लेकर जो भी मुकम्मल अभी तक काम किए गए उसका वो जायजा भी लेती हुई नजर आएंगी। क्योंकि देखिए आपको बता दें कि जब सोनिया गांधी पहली बार चुनाव यहाँ से लड़ रही थी और सोनिया गांधी जब यहाँ अनुपस्थित रहती थी तो प्रियंका गांधी कामकाज यहाँ पर वो देखा करती थी, नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया करती थी, लोगों से मुखातिब हुआ करती थी और रणनीति बनाया करती थी। आज भी उसी भूमिका में प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी के भीतर दिखाई दे रही हैं। तो एक बार फिर से एक्टिव मोड में, भले ही उनको चुनावी मैदान में न उतारा गया हो, लेकिन प्रियंका गांधी एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। उनके चेहरे पे खुशी की झलक दिखाई दे रही थी जब हमने उनसे पूछा। चलिए ठीक है मोहित, बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। तो पाकिस्तान उससे प्रफुल्लित हो रहा है। देश की जनता को इन बयानों से अवेयर होना चाहिए और समझना चाहिए कि इसके पीछे भारत विरोधी ताकतों की मंशाएं क्या हैं भारत के प्रति। सर हम कह सकते हैं कि पूर्व में कांग्रेस का चूंकि बहुत अलगाववादी शक्तियों से, या हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ समर्थन उनको कहीं ना कहीं से रहा, इसी वजह से आज पाकिस्तान से इस तरीके के बयान आए। क्योंकि पूर्व में देखिए कांग्रेस प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। ये चीजें दिखती हैं कि पाकिस्तान सरकार का पूर्व मंत्री जो बेशर्मी के साथ पुलवामा की घटना का समर्थन करता है, वह व्यक्ति राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहा हो, राहुल गांधी को लेकर के प्रफुल्लित हो रहा हो, ये चीजें दिखाती हैं कि कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों का साथ। यानी चीजें दिखती हैं कि मोदी जी जीतेंगे तो भारत में दीपावली होगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। अब मोहित दुबे लगातार हमारे साथ रायबरेली से जुड़े हुए हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बेहतर माहौल बना है और प्रत्येक अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी शासन की योजना का लाभ मिल रहा है। स्वाभाविक रूप से आम जनमानस का रुझान इन सभी बातों को लेकर के मोदी जी के पक्ष में है, मोदी जी के समर्थन में है। और हमें विश्वास है कि कांग्रेस की विभाजनकारी तुष्टीकरण की नीतियों से देश की जनता कांग्रेस और इंडी गठबंधन को जोरदार जवाब देकर के उनकी मंशाओं पर पानी फेरने का काम करेगी और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ फिर से देश के अंदर सरकार बनाएगी।